असम से जुड़े एक अहम कानूनी और राजनीतिक मामले में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उस एफआईआर के संदर्भ में दायर की गई थी जो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी बुयान शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई थी। अदालत के इस फैसले के बाद अब खेड़ा के लिए कानूनी चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी से राहत नहीं मिल सकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल पवन खेड़ा ने अदालत से ये गुहार लगाई थी कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों के आधार पर उनकी संभवित गिरफ्तारी को रोका जाए और उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी इस दलील को स्वीकार नहीं किया और याचिका को अब खारिज कर दिया है। अदालत के इस निर्णय को मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अब जांच एजेंसियों के पास आगे की कार्रवाई करने का रास्ता साफ हो चुका है। दरअसल पूरा मामला एक बयान से शुरू हुआ, जिसमें पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी बुया शर्मा के पास एक से अधिक पासपोर्ट है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके पास विदेशी संपत्ति और तथाकथित गोल्डन कार्ड जैसी सुविधाएं हैं, जिनका उल्लेख चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया। अब खेड़ा ने यह आरोप 5 अप्रैल को नई दिल्ली और गुवाहाटी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए थे। इन आरोपों के तुरंत बाद रिनिकी बुया शर्मा ने 6 अप्रैल को गुवाहाटी में शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के आधार पर गुवाहाटी क्राइम ब्रांच थाने में एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराएं लगाई गई, जिनमें चुनाव से जुड़े गलत बयान देना, धोखाधड़ी, जालसाजी, मानहानि और शांति भंग करने जैसे आरोप शामिल हैं। शिकायतकर्ता का कहना था कि खेड़ा द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार और गलत है, जिनसे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। इस मामले ने जल्द ही राजनीतिक रंग भी ले लिया और ये अदालतों तक पहुंच गया। पवन खेड़ा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कानूनी रास्ता अपनाते हुए अग्रिम जमानत की मांग की। शुरुआत में उन्हें कुछ राहत भी मिली थी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को उन्हें 1 सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, जिससे उन्हें अस्थायी राहत मिल पाई थी और वो तत्काल गिरफ्तारी से बच गए थे। हालांकि ये राहत ज्यादा समय तक कायम नहीं रह सकी और असम सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रुख कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि पवन खेड़ा को इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए असम के अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में ही आवेदन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि खेड़ा असम की सक्षम अदालत में जमानत याचिका दायर करते हैं तो उस पर निष्पक्ष तरीके से विचार किया जाएगा और पहले दिए गए आदेशों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसके बाद पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे हटाने और अपने ट्रांजिट बेल की अवधि बढ़ाने की मांग की, लेकिन अदालत ने उनकी इस अपील को भी खारिज कर दिया। इन्हीं परिस्थितियों में पवन खेड़ा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। इस फैसले के बाद अब ये स्पष्ट हो गया है कि अदालत ने प्रथम दृश्यता मामले में गंभीरता को देखते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। अब यहाँ कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का असर केवल इस मामले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक बयानबाजी और उसके कानूनी परिणामों को लेकर भी एक संदेश देता है। सार्वजनिक मंचों पर लगाए गए आरोप अगर तथ्यहीन साबित होते हैं तो उनके गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। वहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये मामला काफी अहम हो गया है। एक और जहां कांग्रेस इस मामले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई के रूप में देख सकती है, वहीं सत्तारूढ़ पक्ष इसे मानहानि और गलत जानकारी फैलाने का मामला बता रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये विवाद और गहराने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब आगे की प्रक्रिया में यह देखना महत्वपूर्ण रहने वाला है कि पवन खेड़ा इस फैसले के खिलाफ उच्चतर अदालत का रुख करते हैं या जांच एजेंसियों के सामने पेश होकर कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हैं। फिलहाल पवन खेड़ा को कोई तत्काल राहत नहीं मिली है और मामले की जांच जारी है। कुल मिलाकर यह मामला कानून, राजनीति और सार्वजनिक बयानबाजी के जटिल संबंधों को उजागर करता है। अदालत के इस फैसले ने यह साफ किया है कि न्यायिक प्रक्रिया में तथ्यों और साक्ष्यों का महत्व सर्वोपरि है। किसी भी प्रकार के आरोप को बिना ठोस आधार के सार्वजनिक करना गंभीर परिणाम ला सकता है। बाकी आपको क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।